थाना टिकरिया क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मधुवन ढाबा के पास जंगल में एक युवक का शव मिलने की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि मृतक की पहचान सुमित काछी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम घाना, थाना तिलवारा, जबलपुर के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार सुमित 11 फरवरी से लापता था। उसके भाई ने पहले ही टिकरिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया था कि उसे आखिरी बार मंडला की ओर जाते हुए देखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 11 फरवरी को ही मृतक की पत्नी जमुना पटेल ने डायल 112 पर कॉल कर दुर्घटना की सूचना दी थी, लेकिन उस समय घटना की पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने स्वयं घटना स्थल का मुआयना किया और हर सबूत को बारीकी से जांचा। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा। फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या डायल 112 पर किया गया कॉल इस रहस्य की कुंजी है? और क्या सुमित काछी की मौत के पीछे कोई करीबी शामिल है? पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस जांच में क्या बड़ा खुलासा होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। चलेगा। अच्छा, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है सर, जो घटना हुई है ये मेरा भाई है और इसकी पत्नी जिसका नाम जमुना पटेल है, ये प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। जब मेरे भाई को पता चला तो इनके बीच में विवाद हुआ, तभी से वो वहाँ रह रही थी। इसके बाद अभी साले के इनके कोई शादी का पक्की होना था, तो इसके लिए इसको बुलाया गया वहाँ पे। जब ये वहाँ पे गया तो वहाँ से जब ये निकला तो बता रहे हैं कि पत्नी के साथ, उनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ अपने घर दादी को देखने आया, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सीधे यहाँ पे आया। जो ये घटना हुई है इसमें इनके परिवार का और लड़की का हाथ है और शायद जिसके साथ प्रेम संबंध थे उसका भी हाथ है। तो हम बस ये चाहते हैं कि शासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी जिसका भी इसमें हाथ है, परिवार का, लड़की का और इसके जो प्रेमी का, तो इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को इसकी सजा मिले। सर, ये 11 तारीख को निकला था वहाँ पे। उसी दिन की रात की घटना है। 11 बजे हमारे पास रात में इसके साले का फ़ोन आया। इसने हमें ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग आए तो रिपोर्ट इनने अपनी तरफ से लिखाई। जब ये फंसते समझ में आए तो इन्होंने ये लिखा दिया कि दहेज के लिए परेशान कर रहा था और ऊट पटांग लड़ाई झगड़ा इस टाइप का, रास्ते भर लड़ते झगड़ते आया, इस टाइप का इनने यहाँ पे बयान दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ये सब इनकी सोची समझी साजिश थी और प्लानिंग के तहत। क्या लग रहा है सर, हमें ये लग रहा है कि ये सिर्फ पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है, जिसमें लड़की का, परिवार का और इसके प्रेमी का हाथ है। झगड़ा सर पिछले साल से जब इसको प्रेम संबंध के बारे में पता चला लड़की का, तब से थोड़ा सा झगड़ा हुआ इनके बीच में। तो आपसी विवाद था, इसलिए अपन ने सोचा कि सुलझा के इनको ज़्यादा बदनामी ना हो, तो घर का मामला घर में ही दब जाए। तो इस कारण अपन ने ज़्यादा किसी को बताया नहीं और उनका वो वहाँ रहने लगी। तो अपन ने कहा ठीक है, 1 साल बच्ची है इनकी 4 साल की, वो वहीं अभी पढ़ रही। हमने यहाँ एडमिशन कराया पर उनने यहाँ पे नहीं करने दिया, तो वहीं पे पढ़ रही है वो। तो ये जबकि पढ़ रही है तो इसलिए हमने सोचा 1 साल वहीं रहेगी, फिर यहाँ एडमिशन करा देंगे तो यहीं रख लेंगे। लेकिन वो आने को तैयार नहीं थी और इस तरह की घटना को उसने फिर अंजाम दिया। सर, पुलिस प्रशासन से क्या सहायता है? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं बिल्कुल इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा दे, चाहे इसमें कोई भी दोषी हो, वो बचना नहीं चाहिए। सर, नाम? मेरा नाम अमित कुशवाहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। टिकरिया थाने में कल एक सुमित काछी के भाई के द्वारा गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उनका भाई इस तरफ आया है और उसके बाद से 11 तारीख से वो नहीं मिल रहे हैं।
उसी के आधार पर पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पुलिस को जो है जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। शव को परिजनों से आइडेंटिफाई करवाया गया तो परिजनों ने कहा कि ये उन्हीं का भाई है। उसी के आधार पर इसमें पीएम करवाया जा रहा है और अग्रिम अभिवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ये कहना संभव हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 11 तारीख को 112 में रिपोर्ट आई थी कि जो है वो अपने पति के साथ यहाँ पे आई हुई है, उसके साथ कुछ तरह की घटना हुई है। उस दौरान जब उनसे और पूछा गया तो घटना की पुष्टि होना नहीं पाया गया। तब ये जो युवती है, जो इनकी पत्नी थी, उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। आज जब वापस ये गुमशुदगी बॉडी मिली है तो फिर परिजनों को वापस बुला के पूछताछ किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये युवक यहाँ पे पहुँचा और मृत पाया गया।